आप देख रहे हैं वोट प्रपंच, और वोट प्रपंच में बात महिलाओं की, क्योंकि कल जो सरकार बनेगी वो सरकार महिलाओं के मन की ही बनेगी, ये तय है। क्योंकि महिलाओं ने पिछले चुनाव की तरह इस बार भी पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। लेकिन सवाल है कि अब तक जिन महिलाओं के वोट से नीतीश जीतते रहे हैं, क्या उन महिलाओं ने नीतीश के खिलाफ मतदान किया है? आखिर वोट डालते वक्त महिलाओं के जहन में कौन से मुद्दे थे? क्या उन्होंने मोदी नीतीश के विकास और सुशासन पर एतबार किया, या फिर उनके जहन में तेजस्वी की ओर से रोजगार और शिक्षा के वादे रहे? सवाल का जवाब समझने के लिए सुनिए वोटिंग के दौरान महिलाओं के बयान। वोट देवे पहले बेर तोरा के मोदी हमरा के नल दल है, हां लाइन दल है, कोटा दल है, बीटा पेंसिल देता रहे, गोश दल है, उनका बना दे पारा का दे का महिलाओं के लिए विकास का कुछ काम हुआ है? हाँ हुआ। क्या क्या मिला? मिला सब, मिला चाहे नहीं मिला, सब रोगी ठीक है, सब कुछ होता है तो सब ठीक है। महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। और कोई तरह की समस्या? कोई समस्या नहीं। कुछ तरह, मतलब कैसा माहौल लग रहा है? ठीक है। हा? ठीक है, हॉस्पिटल में सब चीज का सुविधा है। हम लोग के लिए आप भगवान है। महिलाओं को जो मिलना चाहिए आज़ादी, या फिर महिलाओं का जो विकास का कार्य होना चाहिए, वो सब हुआ है? हाँ जी। जे महिलाओं के जी ये थी 10 रुपया जो खुला है, उस समय भी महिला सब जुड़ के भी काम कर रही है। अच्छा, जीविका की बात कर रही है? जीविका के उस सब में भी काम हो रहा है। ना बताइए, पहले जब शराब बिकता था उस वक्त कैसा माहौल था और अब कैसा माहौल है? अभी माहौल ठीक है। अभी माहौल ठीक है। तो नीतीश जी ठीक काम किए नहीं? ठीक है। और पहले क्या होता था जब शराब बिकता था तब? वो सब ठीक है, नौटंकी करते थे और घर में भी माहौल खराब हो जाता था नहीं? हाँ? महिलाएं जो निकल रही है बाहर, तो परिवर्तन दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत परिवर्तन दिख रहा है। क्या बताइए? हाँ, बहुत परिवर्तन है। हाँ। अच्छा था, लेकिन चल रहा था, चोरी छुपी चल रहा था, तो ये तो गैर कानूनी है। हाँ, लेकिन फैसला ठीक था? ठीक था, लेकिन आप बताइए मैम, कैसा था फैसला? अच्छा था। हमारा गांव में सुविधा हो, कौन कौन सी सुविधा? सब सुविधा हो, रोड हो, कल हो, नल हो, हाँ सब सुविधा चाहते हैं। सब कुछ चाहिए, माना रोड चाहिए, कल चाहिए, टंकी चाहिए, सब कुछ चाहिए। घर द्वार बनेगा, का होगा। लड़का न पढ़े था, लड़का नहीं पढ़ रहा है। कितने दिन से तो स्कूल बंद है। तरफ अभी बहुत रोड का दिक्कत है, रोड अच्छा बनना चाहिए। नाली का भी दिक्कत है, नाली बनना चाहिए। बच्चों को शिक्षा आगे बढ़ना चाहिए। ये महिलाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए महिलाओं को। हाँ? रोजगार चाहिए महिलाओं को। अच्छा, दिमाग में तो यह चाहिए कि अभी बाल बच्चा सब जा है बाहर कमाए, अपना गांव में और रोटी रोजी हो जाते तो अपना बाल बच्चा कमाते खेते गांव में। अब बाहर ढंग के चला है, कुछ रोजगार न हो, लॉकडाउन हो, साल भर से लोग बैठल है, गरीब आदमी हम सब लोग मर रही है कि की रही है। घोपुर में लड़कन सब पढ़ लिख कर ढनक रहा है। हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, पक्का पुल चाहिए। बस युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में थोड़ा विकास होना चाहिए। विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसी पर आए हैं वोट देने को लिए। उन लोग को भी एजुकेशन में अब हर चीज में आगे चाहिए। हाँ। और हम लोग इस बार भी चाह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। सुना आपने दोनों तरह के बयान, और मुद्दे अलग अलग महिलाओं के जहन में थे। पिछले चुनाव की तरह एक तरफा महिलाओं का जो वोट है वो पड़ता नजर नहीं आया किसी एक मुद्दे पर। सबके जहन में अलग अलग मुद्दे थे, इसलिए इस बार कहा जा सकता है कि महिलाओं के वोट अलग अलग पड़े, एक मुश्त किसी को नहीं गए हैं। क्या यह दावा गलत होगा उर्मिला ठाकुर जी? क्योंकि लोगों के जहन में, महिलाओं के जहन में रोजगार तो था, लेकिन साथ ही नीतीश और मोदी ने जो किया वो भी था। ये महिला का सबसे प्यारा उसका पति और उसका बेटा होता है, सबसे पहला। लेकिन जो 40 लाख श्रमवीर जो बिहार के बाहर थे, जो अपने राज आना चाहते थे, नीतीश जी सिर्फ जुमलेबाजी किए कि जो जहाँ है वहीं रोज सुविधा देंगे, लेकिन कहीं कोई सुविधा नहीं मिला। इतना प्रताड़ित हुआ कि पैदल चल के आना पड़ा। महिला बच्चे को गोद में ली हुई थी, पति मर गया था, छोड़ करके चल रही थी। कितने को पति गंवाना पड़ा, रोड पर मर गया। कितना लोग रोड के माध्यम रोड पर मर गया।
कितना ट्रेन में मर गया। महिला उस चीज को नहीं भूली, उस सीन को नहीं भूली। 18 जिला में बाढ़ आया, महिला जो जिद्दोजहद कर रही थी, और नीतीश जी 144 दिन एक अन्य मार्ग से नहीं निकले, अपने घर को सैनिटाइज करवा रहे थे। और जनता जो है एक बेड पर सोया हुआ इंसान, एक बेड पर सोया हुआ लाश पड़ी हुई थी, और कुत्ता जो है लाश को खींच रहा था। उस चीज को महिला नहीं भूली है। इसलिए जो है आज अगर नीतीश जी बोलते हैं आज के डेट में कि महिला हमारे साथ है, तो बिहार की महिला, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, चाहे सुरक्षा का सवाल हो, चाहे रोजी रोजगार का सवाल हो, ये कहीं भी मनरेगा मजदूर की महिला है, चाहे आशा बहू है, चाहे जीविका बहन है, वो सारी जीविका बहन ठगी ठगी से महसूस कर रही है। किसी को ना मानदेय है, 15-15 ग्रुप पर जो ग्रुप का सेवा करती है कुछ मिल जाता है। लेकिन हमारे आदरणीय तेजस्वी जी बोले जीविका बहन को कि आप अगर आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा तो सारी जीविका बहन को हम जो है अस्थायीपन करेंगे, 4000 से स्टार्टिंग करेंगे। कौन विकास नहीं चाहती है, इसलिए सभी महिला जो है तेजस्वी जी को ही वोट की है, और तेजस्वी जी के ही सरकार महिलाओं को दरअसल नीतीश जी ने मान लिया कि वो तो हमारे पक्ष में रहेंगी क्योंकि हमने साइकिल दिया, पोशाक दिया, आरक्षण दिया, शराबबंदी की, लेकिन वो पिछले टर्म की बात थी। इस बार के महिलाओं में आपने सुना, एक सेकंड उर्मिला जी, एक सेकंड पहले उनको चुप करिए ना, एक सेकंड। सुहेली जी मेरा सवाल है कि क्या महिलाओं के जहन में रोजगार भी मुद्दा हो सकता है? इस बात को भांपने में आपने गलती कर दी। पर चुनाव लड़ रहे हैं सुहेली जी, क्यों नहीं? सुमित जी पहले उनको चुप करिए, तब उसके बाद ही हम बोलेंगे। बोलिए। हमारा ये कहना है कि काम का द एंड तो नहीं हुआ है, शुरुआत किसने की है, और फॉर ग्रांटेड लेने की कहाँ बात है भाई। हम हमारे विजन के कारण, मुख्यमंत्री जी अपने विजन के कारण महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं। हर पॉलिसी में महिलाओं का एक विशेष स्थान रहता है। नहीं, लेकिन इस बार महिलाएं अपने बेटे के लिए चिंतित नजर आई, आपने सुना भी। हम बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें समर्थन की उम्मीद होगी हमारी सरकार को कि हम कर रहे हैं तो हमें समर्थन मिलेगा। और हमारे काम का द एंड तो नहीं हुआ है। तो उनको फिर से मुख्यमंत्री बनने की है जो पूरी नहीं होने वाली है। यही आधी आबादी उनको इस बार रास्ता दिखा देंगी बाहर जाने का। बोलने दीजिए। नहीं, मैं समझ रही हूँ आप थोड़ी हतोत्साह है, मैं ये बात समझ रही हूँ। अति उत्साह की बात ही नहीं, हम लोग एकदम मॉडेस्ट करेंगे और बोल रहे हैं बारी से एक सेकंड। किसी को हतोत्साहित या किसी को अति उत्साहित होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नतीजे कल आएंगे, उसके बाद ही आप अति उत्साहित हो या जश्न मनाएं। लेकिन ये एक बात तो है कि आधी आबादी ने अगर किसी को भी वोट किया, और अगर किसी की भी सरकार आधी आबादी बनाने जा रही है, तो जो हमने मुद्दे सुनाए हैं, जो महिलाओं ने सोचकर वोट किया है, उन मुद्दों का समाधान उस सरकार को करना होगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता वही होनी चाहिए। लौटते हैं बस थोड़ी देर में। तो नतीजे आने में बस चंद पल का इंतजार है, लेकिन नतीजे जो भी हो, महिलाओं के मन की ही सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल है कि जिन मुद्दों को लेकर महिलाओं ने वोट किया, क्या वो मुद्दे पूरे होंगे? जल्दी सी रिएक्शन आप सभी मेहमानों का चाहिए मुझे 30-30 सेकंड में। सबसे पहले उर्मिला जी, एग्जिट पोल में तो आगे आप ही नजर आ रही हैं, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन नतीजों के मुताबिक भी अगर आपकी सरकार बनती है, महिलाओं के लिए 5 बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, जितनी भी हमारी महिला है, शिक्षिका महिला है या एएनएम महिला है, समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था होगी। महिलाओं को लॉ एंड ऑर्डर जो कानून है, कानून का राज होगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा। और उसमें भी जो महिला हमारी जीविका बहन है, चाहे हमारी महिला आशा बहू है, आंगनबाड़ी सेविका है, जितना उनको मिल रहा है उससे 2 गुना मिलेगा। हमारे जो बुजुर्ग महिला हैं, जो 400 रुपया मिलता है, उनको 1000 रुपया मिलेगा। इन सारे सवालों पर बड़ी बात आप भूल गई, जल्दी से उस पर भी बता दीजिए। महिलाओं ने अपने बेटे और पति के रोजगार के लिए अस्थायी नौकरी मिलेगा,
जो बाढ़ पीड़ित हमारी महिला जो महिलाओं ने त्रासदी झेल रही अपने है पति कोसी और में, बेटे के रोजगार के उनका लिए भी वोट किया ख्याल है। किया गया है। वित्त रहित जो शिक्षक, जो वित्त रहित लोग हैं कॉलेज में, वो है हर फैकल्टी में सब्जेक्ट वाइज बहाली होगी। सारे सवालों पर ठीक है। हमारे नेता ने नजर रखे हैं और खास करके 10 लाख युवा को रोजगार मिलेगा। ठीक है, महिला हो को गया। सुरक्षा सुहेली जी, मिलेगी। इन सारे ठीक है, सवालों मैम, पर रिक्वेस्ट हमारे है, नेता समय और कम है। सारे लोगों ने ठीक एक है, मुश्त समय बिहार का कम है, समय कम है। 30 नेतृत्व सेकंड में देने आपने का बता मन दिया बनाया है और दिया है। सुहेली जी, नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि जितने आपका भी भी दावा है मुद्दे इन सरकार लोगों आपकी ने बनेगी। जितने भी मुद्दे ये लोग गिना रहे हैं, सभी ने पूरे देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक नजीर स्थापित किया है। जितने भी मुद्दे हैं आगे भी करने का है। हमारी सरकार आएगी तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, रोजगार की तरफ ध्यान देंगे। और दूसरी बात है कि जिस तरह से इन लोगों ने कोरोना को उत्सव के रूप में लिया है, आपातकाल की स्थिति को, बिहार की जनता इन्हें अपने वोट से जवाब दे दी होगी कि ये दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे सरकार ठीक का। है, आप अपनी प्राथमिकता बताते। स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में भी जनता की सेवा की है और जो भी डिजास्टर हमारे सामने ठीक है, हो गया। नहीं, अभी डिबेट नहीं, हमारी उर्मिला जी, अभी डिबेट नहीं। मैं आप लोगों की प्राथमिकता जानना चाहता हूं। सबकी अब दावे हैं सरकार बनेगी मेरी। जया मिश्रा जी, जल्दी से 30 सेकंड में। सुनकर ही शर्म आ रही है कि कोरोना के उत्सव की बात हो रही है। उस बिटिया की सुनिए नहीं, अब सुहेली जी, एक सेकंड रुकिए, अभी समय नहीं है मेरे पास। आप लोग अपनी अपनी प्राथमिकता बता दीजिए। सरकार किसी की भी आए, महिलाओं के लिए करना होगा, काम करना होगा महिलाओं के लिए। घर में बैठे थे आपके नेता, हम लोग देखिए, महिलाओं के लिए अगर काम आप इस तरह से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सियासी शोर में महिलाओं के मुद्दे दब जाएंगे। राजवंती जी, सुहेली जी, एक सेकंड रुकिए, बोलने दीजिए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस यही डर है कि महिलाओं के मुद्दे इस तरह के सियासी शोर में दब करना रह जाए। सरकार जिसकी भी बने, महिलाओं के मन की बनती है तो महिलाओं के लिए काम करना भी होगा। आप देख रहे थे वोट प्रपंच। नमस्कार।